दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में जो अभी समस्या बन के उभरे हैं, वो चूहों की समस्या से ऑस्ट्रेलिया आज परेशान है। तो इसके पीछे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने टिड्डी दल दल का हमला सुना होगा। टिड्डी दल का हमला आप देखेंगे, एक टिड्डी जो होता है वो अकेला रहता है तो उसको कोई गिरगिट या इस तरह का कोई उसका परभक्षी जो रहता है वो उसको खा के 2 मिनट में खत्म, ऐसी जीभ फेंकता है, 2 मिनट में खाएगा और ख़त्म कर देगा उसे। लेकिन जब वो टिड्डी करोड़ों की संख्या में आ जाए, एक साथ करोड़ों की संख्या में आ जाए, तो पूरे गांव की फसल, ये खेत की फसल नहीं, आप देखोगे छोटे से छोटे खेत की भी, एक खेत या खेत के एक टुकड़े की भी फसल आपको 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा खाने में। आप दोनों टाइम तीनों टाइम भी खाना खाते हैं तो भी एक खेत की फसल आप 1 साल में नहीं खा पाएंगे। लेकिन ये टिड्डी दल क्या करते हैं, करोड़ों की संख्या में एक साथ खेतों पे हमला करते हैं तो गांव के गांव पूरे अनाज विहीन हो जाते हैं और फसलों को चौपट कर देते हैं। उसी तरह से चूहों के हमले होते हैं। चूहों के हमले इतने खतरनाक होते हैं कि चूहे पेट भर का तो अनाज नहीं खाते, ये अनाज खाने से ज़्यादा उसको नुकसान करते हैं। मतलब कहते हैं ना कि खाते कम है तोड़ते ज़्यादा हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं। इनका क्या है चूहों की फितरत कि इनके दांत निकलते हैं, तो दांत, एक तो हर प्राणी में भूख रहती, तो भूख बना बराबर का अनाज खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अनाज की बाल से अनाज नहीं लेते हैं, ये अनाज को उसके जो पटेरा रहता है, उसका जो तना रहता है, पतला रहता है अनाज के, उसका गेहूँ गेहूँ चावल, इसका जो तना रहता है वो पतला रहता है। तो चूहे अपने दांतों की जो उनकी कुतरने की क्षमता रहती है, कुतरने की, बढ़ते हैं दांत, तो कुतरना उनका नेचुरल एक आदत है। जैसे बच्चे के दांत निकलते हैं तो सलसलाते हैं ना, तो कुछ मुंह में दे दिया जाता है उनको, नरम सी लकड़ी वगैरह, तो वो उसमें ही अपनी एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो इनके लिए एक्सरसाइज की वही वजह है। इनको इसीलिए उपद्रवी, उद्दंड और शैतान जैसा बोला जाता है इनको, मतलब नटखट शैतान जो होते हैं ना, सिरदर्द। तो ये क्या करते हैं, अब इसमें कई ज़्यादा बार क्या होता है, अब जैसे वायर है, तार है कंप्यूटर की, तो ये तो कोई उनका भोजन नहीं है, लेकिन ये अपने दांतों की वो शैतानी की वजह से, उजड्ड इनका स्वभाव होता है, उसकी वजह से ये तार जगह जगह से कुतर देते हैं। अब तार कुतरने में कितनी देर लग रही है, 2 मिनट, एक तार कुतरा, सिस्टम फेल। लेकिन उसको संभालने में, बनाने में इंजीनियर को कभी कभी महीनों लग जाते, इतना खतरनाक नुकसान करते हैं। और आज की समस्या में जो ऑस्ट्रेलिया में ये जो आई है चूहों की बाढ़, इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा हिंदू ट्रेंड में लेके चलता हूँ। हिंदू जो हमारी सनातन सभ्यता है, इसमें भगवान गणेश को मूषक वाहन बताया गया, भगवान श्री गणेश जी का, और इनका स्वयं का जो मस्तक है वो हाथी का है। अब सुश्रुत संहिता और वो उसमें जाएं तो कह सकते हैं कि ऑपरेशन हुआ है, हाथी के बच्चे का सिर लगाया गया है। जो भी है, मानना नहीं मानना अपने सबके अपने अपने ऊपर है। लेकिन भगवान गणेश का हाथी का मस्तक है और चूहा जो है मूषक राज, तो वो इनकी सवारी है। अब मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जो चूहा है उसका, मतलब जो शैतान चूहे दिखते हैं, उसका मनुष्यों के जीवन पर क्या गुड इम्पैक्ट है। जैसे चींटियाँ, चींटियाँ काटती जरूर है, लेकिन इनके अपने, ये जो अनाज सड़ता गलता है, गले सड़े अनाज को, बड़े बड़े अनाज को ये ढो ढो के खा के इसको ख़त्म कर देती, मतलब रूप परिवर्तन में, ये खाद बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है चींटियाँ। तो और अच्छा, जो बिल बना के रहते हैं, जितने भी, चाहे चींटी हुए कोई भी, बिल बना के जो रहते हैं वो ज़मीनों को ठसने नहीं देते, ताकि पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो चूहे भी शायद बिल बना के रहते हैं, ये तो एक इनका योगदान हो सकता है। लेकिन इसके अलावा प्रत्यक्ष योगदान में तो मुझे कोई इनका योगदान मालूम नहीं है कि क्या पॉजिटिविटी है। हाँ, ये जरूर है कि किसानों का भरपूर दुश्मन है। भारत के सनातन धर्म में नाग को भी, शेष नाग, विष्णु का वाहन या सवारी कहा गया, जिसके ऊपर परमात्मा विष्णु जो है वो लेटे हुए रहते हैं, वो शेष नाग ही हैं। तो शेष नाग को, नाग को भगवान का, या जैसे वो पिलाओ नाग को दूध है, तो दूध तो दरअसल नाग नहीं पीते हैं, लेकिन वो एक भावना भक्ति है पूजन की, कि वो थोड़ा सा क्रूर जरूर हो सकता है। जो सपेरे उनको रखते हैं, उनको सही तरीका बताया जाना चाहिए सांप रखने का और नागों को पालने संभालने का, क्योंकि सांप ही वो एक नेचुरल, कुदरती उनका शत्रु है चूहों का, जो चूहों को चूहे के बिल में जाके मार सकता है। इसके अलावा कोई नहीं है। आप बिल्ली हो, गिद्ध हो,
ऊपर से बाज हो, कोई भी हो, ये सब चूहों को सिर्फ जमीन पे आने पे ही मारते हैं। इनकी ब्रीडिंग बिलों में होती है। ब्रीडिंग, आप कितने चूहे मारोगे? 10 पैदा कर देंगे बिल में, आप 1 2 5 मारोगे, और कितने मारोगे? 10 तो अंदर बैठे हैं, वो फिर ब्रीडिंग होगी। तो चूहा जो सांप होता है, जो उसके बिल में जाके जो मारता है, वो सबसे बेहतरीन उसका जो गुण होता है। और यहां सांपों को दुष्प्रभाव, दुष्प्रचार करके सांपों को इंसानों का दुश्मन बना दिया गया। निश्चित वो काटते हैं, लेकिन सांप हमला करके नहीं काटते हैं। सांप के ऊपर पैर रखा जाए या वो गलती से आमना सामना हो जाए मनुष्यों का उनसे, या तो हम उनके क्षेत्र में पहुंच जाएं, या वो चूहे या इत्यादि का पीछा करते हुए हमारे घरों तक आ जाएं, तब यह हमारा इनका आमना सामना होता है और भिड़ंत दुखद मृत्यु तक होती है। या तो सांप मार दिया जाता है या मनुष्य की सर्प दंश से मौत होती है। अब यहाँ पर हम ये स्थिति में आते हैं कि जब सांपों से डर बैठ गया और या बता दिया गया, तो हुआ क्या कि सांपों का जो नेचुरल जो एनिमी है, इनको कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है, वो सिस्टम ही हमने खत्म कर दिया। यानी जो हमारा दुश्मन था, मनुष्यों का दुश्मन, जहरीला है, मनुष्यों के लिए घातक है, मनुष्य के लिए घातक है, लेकिन मनुष्यों का ये साथी है। आप समझना, एक मनुष्य को काट सकता है, 2 मनुष्यों को ये जहर से काट सकता है, लेकिन जो ओवरऑल मनुष्य प्रजाति है उसके लिए सांप, नाग, ये एक तरह से रखवाले का काम करते हैं। आप देखिए, जहां पर सांप के बसेरे होते हैं, उन जंगलों में जो जंगलों में आदमी, इंसानों की हिम्मत नहीं पड़ती। जो शेर करता है वही नाग भी करते हैं, जंगलों की रक्षा करते हैं। कहीं ना कहीं तो कंट्रोल होना चाहिए ना, कुछ डर तो होना चाहिए कि यहाँ पर सांपों का राज है, यहाँ जाने में थोड़ा सा साहसवान व्यक्ति जाए, जो सबसे साहस करने वाला व्यक्ति है वही जाए। तो अब हर बार तो ये होगा नहीं कि व्यक्ति साहस करे, वो कहेगा छोड़ो ना यार, क्या करना जंगल में। जो दूसरे जंगल जहाँ साफ सुथरे हैं, जहाँ नाग और सांप नहीं है, वहाँ चले जाते हैं, तो वो जंगल सुरक्षित रहेगा। अब दूसरी समस्या क्या आती है? हमारे अर्बनाइजेशन। हमने अर्बनाइजेशन इस कदर कर लिया है कि गलियों की गलियां भी हमने पैक कर दी हैं, वहां पे इंसान ही नहीं, तो छोड़िए हवा भी आ जा नहीं सकती, और ऐसे ऐसे घर बना लिए हैं कि बिल्कुल पतली सलंद रहती है, उसको चिपक के चूहों को चलने में बड़ी आज़ादी मिलती है, लेकिन सांप वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, और जो पहुंचे हैं तो वो इंसानों ने मार दिए हैं डर की वजह से, है ना। अब ये दो वजह, एक तो सांपों से डर, दूसरा अर्बनाइजेशन, और तीसरा हमारी जो भोजन की आदत है। हम हाई फेट वाले वो भोजन खाना पसंद कर रहे हैं जो रेडी टू ईट होता है, फटाफट खाते हैं, और वो ऐसे कैसे कुरकुरे और चिप्स फेंक दिए जाते हैं, और वो चूहों को बहुत पसंद आते हैं। तो जो डिस्पोज करने वाले एलिमेंट हैं वो ख़त्म हो गए। रेलवे ट्रैक देख लो आप, रेलवे प्लेटफॉर्म देख लो, अर्बनाइजेशन में जो कंक्रीट के जंगल हैं वो देख लो, ये सारी जगहों पर चूहों का राज है। क्योंकि उनको ख़त्म करने वाला कौन है? आप चूहों को मार के देखिए पत्थर से, बहुत मुश्किल होगा कि आप उसको पकड़ पाएं। स्टेशन पे तो आप जाकर देखें, कभी कभी तो 2-2 किलो के, 1.5-1.5 किलो के चूहे दिखते हैं, और ऐसे मौज मस्ती से घूमते रहते हैं। उनको कोई डर भी नहीं है कि वो छुपे, तेज दौड़ के छिप जाए तो कम से कम उनका मांस कम हो जाए, लेकिन वो इतने आराम तलब हो गए हैं कि उनको कोई डर ही नहीं रहता है। कोई मोटा सा चूहा जो बिल्कुल चलने फिरने लायक ही ना, उसका हो सकता है कोई शिकार विकार हो जाए, तो तब तक तो वो ढेरों की फौज अपने बिलों में, जो पाइप रहते हैं ना, उसमें ढेरों की फौज वो खड़ी कर दे। सैकड़ों की तादाद में वो, इतना तेज प्रजनन होता है उनका। तो इस तरह से ये समस्या मुझे समझ में आ रही। यहाँ मैं आप लोगों से सभी से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी आइडियोलॉजी या मेरी बातें आपको ठीक लगती वीडियो के माध्यम से, मैं इंस्टा पे भी उपलब्ध हूँ, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। तो यूट्यूब पे मेरी जानकारी आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, या किसी ऐसी संस्था को मेरा रेफरेंस देना चाहते हैं जो मुझ जैसी विचारधारा को आगे बढ़ाना पसंद करते हैं, तो कृपया आप उन्हें ये वीडियो वहाँ फॉरवर्ड करें। 9200114611 9200114611 यही मेरा बैंक नंबर है, और इसी से आप जी पे, पेटीएम, फ़ोन पे, इस माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो समस्या है वो अर्बनाइजेशन की है, सांपों से डर की है, और जो हमारी फास्ट फूड खाने की आदत है उससे भी बढ़ सकती है। क्योंकि वहाँ जहाँ इसके नेचुरल जो इसके परभक्षी है, इसको कंट्रोल करने वाले एलिमेंट है, वो सब मार दिए गए हैं ज़्यादातर, और हमारी अर्बन लाइफ ने चूहों को बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारी जो मनुष्य जाति है, इस
को इसको लेके चूहे बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। मुझे एक तो जिला प्रशासन ही नहीं, मुझे तो अब कहना है कि अब समय है कि सरकारें, देश की सरकारें तक इसके बारे में सोचें।